हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका राम कुमार। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। आप सबका मेरे YouTube चैनल वास्तु सॉल्यूशन पर स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली बार अपनी पिछली वीडियो में दिशाओं के बारे में बात की थी। आज का हमारा विषय है घर का मुख्य द्वार किस दिशा में और कैसा होना चाहिए। सबसे पहले हम कुछ मुख्य बातें जानना जरूरी है, जैसे हमारे घर के मुख्य द्वार पर किसी भी मंदिर, मस्जिद, चर्च या किसी भी धार्मिक स्थल की छाया नहीं पड़नी चाहिए। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों, वो तो हमारे धार्मिक स्थल है। लेकिन दोस्तों, वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार पर किसी भी धार्मिक स्थल की छाया पड़ना वास्तु के अनुसार गलत बताया गया है। मुख्य द्वार के सामने कोई भी बड़ा वृक्ष, पेड़, गंदा नाला, बिजली का खंभा, पोल इत्यादि नहीं होने चाहिए। यहाँ तक कि स्वच्छ पानी भी भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। इन सब से हमारे घर पर नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और जो हमारे घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और धन का अभाव रहता है। मुख्य द्वार के ठीक सामने किसी भी घर का मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए। इससे भी नकारात्मक ऊर्जा का हमारे घर में वास होता है। मुख्य द्वार के किसी भी पुरानी लकड़ी या लोहे या स्टील का नहीं बना होना चाहिए। दरवाजे हमेशा 2 पल्लों के होने चाहिए और दोनों पल्ले समान चौड़ाई के होने चाहिए और चौड़ाई से दुगने भाग में ऊंचाई होनी चाहिए। आजकल लोग फैशन में एक पल्ला चौड़ा और एक पल्ला नीड़ा बनवाने लगे हैं, जो कि वास्तु के अनुसार गलत है। इससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दरवाज़ा हमेशा अंदर को खुलने वाला होना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा हमारे मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती है। दरवाजे के दोनों ओर मुख्य द्वार पर स्वास्तिक शुभ लाभ सिंदूर या रोली से बना होना चाहिए। आपको तो पता ही है कि सिंदूर हिंदू समाज में और रोली का क्या महत्व है। दरवाज़ा हमेशा साफ और सुंदर होना चाहिए। दरवाजे के ऊपर तोरण लगा होना चाहिए, बंदरवाल लगी होनी चाहिए। जब भी हमारे घर में कभी पूजा होती है तो पंडित जी हमारे घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों से तोरण बनवाकर लगवाते हैं, जो कि शुभ माना जाता है। परंतु आजकल समय के अभाव के कारण हम सब लोग भूल जाते हैं और वो सूख जाता है और वो लगा रहता है। वो गलत है। हमें समय समय पर उसे बदलते रहना चाहिए। अगर ये संभव नहीं है तो आजकल बाज़ार में आर्टिफिशियल फूल के या आर्टिफिशियल पत्तियों के तोरण द्वार तैयार मिलते हैं, वो लगा के रखने चाहिए। घर का मुख्य द्वार घर के सभी दरवाज़ों से बड़ा और चौड़ा होना चाहिए। घर के सभी दरवाजे, चाहे वो मुख्य द्वार हो या अंदर कमरों के दरवाजे हों, वो किसी प्रकार की उनके अंदर खोलने और बंद करने पर आवाज़ें नहीं होनी चाहिए, जो कि नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। इसलिए समय समय पर उनमें हमें दरवाज़ों में तेल डालते रहना चाहिए, जिससे कि उनके अंदर आवाज़ ना हो। अब मुख्य द्वार किस दिशा में होना चाहिए, उस विषय पर बात करते हैं। उत्तर और पूर्व मुखी द्वार शुभ माने गए हैं। पश्चिम मुखी मकान का द्वार मध्यम और दक्षिण मुखी मकान अशुभ माना गया है। परंतु वास्तु के अनुसार चारों दिशाओं में मुख्य द्वार में अलग अलग जगह बताई गई है, जो कि हम एक चित्र के द्वारा आपको समझाएंगे। दक्षिण मुखी घर के मुख्य द्वार पर भगवान हनुमान का पंचमुखी प्रतिमा लगानी चाहिए, जो कि नकारात्मक ऊर्जा को हमारे घर के अंदर प्रवेश होने से रोकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बराबर बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊं तो आपके फ़ोन की घंटी बज जाए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हमारा अगला विषय होगा पूजा घर और रसोई घर। जय श्री श्याम।